देखो, पढ़ो। बदतमीजी मत करिए, बदतमीज मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। देखिए 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का महाप्रदर्शन था जंतर मंतर पर, जिसको कवर करने के लिए मैं गई थी। उसके बाद एक बंदे ने वहां पर बदतमीजी कर दी मेरे से, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले संजय जी, आप भी और दर्शकों को भी कहूंगी ये वीडियो देख ले एक बार। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। सुनो सुनो पहली बात, अरे अभी प्रूफ कर देता हूँ, ये लो, अभी प्रूफ कर देता हूँ। क्या लिखो? ट्वीट देखो, अपने चैनल का ट्वीट देखो, पढ़ो। बदतमीजी मत करिए, बदतमीज मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत बदतमीजी मत करिए, गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी मत करिए। देखिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो मोटिव था वो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है, लोगों को भड़काना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, स्टूडेंट की भावनाओं के साथ खेलना, और ये बाद में मीडिया को गलत ठहरा देंगे कि मीडिया गोदी मीडिया है। संजय जी, इस ट्वीट में था कि गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन क्वेश्चन मार्क, और इस पे जिन दर्शकों को नहीं पता है, या जो लोग एजेंडा बना रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो गोदी मीडिया है, सबको गोदी मीडिया मान लिया है दर्शकों ने, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक लाइव शो का था जो संजय जी ने किया था हमारे चैनल पर। जब हमने चैनल की शुरुआत की थी तो वो वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग था वो वहां से चला गया है, और जो टाइटल होता है वीडियो का वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टाइटल अभी रह गया है, और ये 3 टाइटल ऐसे हैं हमारे चैनल पर जो है, और उसकी वीडियो जो है वो हट गई है। संजय जी, गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन से उस बंदे को इतना चिढ़ मच गया कि वो ये नहीं समझा कि एक महिला पत्रकार है, और उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी करना शुरू कर दिया। और वहां पे जितने भी लोग आए थे वो सिर्फ ये सोच करके आए थे कि गोदी मीडिया करके सबको भगाना है, चाहे एबीपी के पत्रकार हो, न्यूज 24 के पत्रकार हो, और तमाम ऐसे मीडिया चैनल जो वहां पर गए थे। मैं पर्सनल अपना अनुभव दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि वो गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा रहे थे, मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे थे, मोदी डायपर चेंज करो के नारे लगा रहे थे। तो मैंने बस यही सवाल किया कि जो मुद्दा है आप लोग का, जो बहुत गंभीर है, पेपर लीक है, मैं भी मानती हूँ सरकार इसमें बदलाव करे, इस्तीफा दे, मंत्री जो है वो इस्तीफा दे, जिसकी भी इसमें गलती है उनको सजा भी होनी चाहिए। शिक्षक इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट अपना मेहनत करते हैं, सालों साल की उनका खून पानी पसीना, घर वालों की गाड़ी कमाई लगी रहती है, बच्चे जान दे रहे हैं, बच्चों के हित में बात होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने नैरेटिव सेट कर लिया था संजय जी की पत्रकारों को घेरना है, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करनी है, बदसलूकी करनी है। आपने जो वीडियो देखा उसका क्या फैक्ट है, उसके पीछे की क्या राज है, क्योंकि उस पर डिबेट लंबा चौड़ा आपने किया था देश पक्ष पे। आप ही बताइए उस वीडियो की सच्चाई। देखिए खुशी, सिंपल सी बात है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके साथ ऐसी घटना घटी। आप नहीं, किसी भी पत्रकार के साथ ऐसे घटना घटती है तो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पत्रकार का काम होता है जो चीज घटना घट रही है उसको दिखाना। हमें नहीं समझ आता गोदी मीडिया क्या होती है और दूसरी मीडिया क्या होती है। आप जब हम लोगों ने इसकी स्थापना की थी, जब इसकी स्थापना आपने की थी, आपको याद होगा कि हमारा उद्देश्य था कि चीजों को एकदम ट्रांसपेरेंट होके, ना इफ ना बट, उसके साथ प्रस्तुत करें। और सिंपल सी बात है, हम किसी के ना फंड लेते हैं, ना हमें किसी पैसे की जरूरत है। हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं, चाहे आप हो, हम हो, हमारे जो टीम है जुझारू है। हमारा एक मकसद है कि कहीं ना कहीं जो आवाज, जो लोगों, गरीबों की, पिछड़ों की, बच्चों की, जो देश के रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम है, वो लोगों तक पहुंचे, और उस पे ही हमारा उद्देश्य रहा। डे वन से हम उसी पे काम करते आ रहे हैं। अब आते हैं इस मुख्य प्रश्न पे जो आपने पूछा। ये आपको याद होगा फरवरी का महीना था, और कहीं ना कहीं गौरव गोगोई पे एक आरोप लगा था कि उनकी जो पत्नी है उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो उस पर हम लोगों ने एक डिबेट किया था, और डिबेट में आपने वो भी देखेंगे ट्वीट में लिखा हुआ क्या, गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन क्वेश्चन मार्क है। भाई देखिए, पत्रकार का काम क्या होता है, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ना हम कोर्ट है। हमारा काम है लोगों तक
चीजों को पहुंचाना और लोगों की मर्जी पे छोड़ देना, उनके विवेक पे छोड़ देना, सत्य क्या है या असत्य क्या है उस पर वो खुद ही फैसला करें। तो हम लोगों ने डिबेट किया था, भाई गौरव गोगोई की पत्नी वहां पे काम करती थी, वो ब्रिटिशर है, वो पाकिस्तान में उन्होंने किसी के साथ काम किया, फिर गौरव जी के साथ शादी हो गई, अब उनकी धर्मपत्नी है। हमारा काम था कि डिबेट में जो मुद्दे थे उस समय उस चीजों को दिखाना और बताना, उसमें अगर किसी को इतनी मिर्च या इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि अगर गौरव पे आरोप लगे तो भी दिखाएंगे, मोदी जी पे आरोप लगे तब भी दिखाएंगे, अब धर्मेंद्र प्रधान का पे आरोप लगे तभी तो आप कवर करने गई थी, वो भी दिखा रहे। भाई देखिए सिंपल सी बात है, हमारा मकसद सिर्फ सोसाइटी की चीजों को सबके सामने लाना, जो आम समस्याएं हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत से मीडिया हाउस नहीं दिखाते होंगे, उनकी अपनी कंसर्न होंगे, उनकी अपनी बाध्यता होगी। देखिए उस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, उसका नाम तक मुझे नहीं पता है। मेरे एक भी वीडियो 3 वीडियो देश पक्ष पे अपलोड है, जो जनता मुझे सोशल मीडिया फेसबुक पर ट्रोल कर रही है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि 3 वीडियो है, 3 वीडियो में से आप एक बार भी बताइए कि मैंने उमर खालिद का नाम लिया है वहां पे। जो फॉलोवर है कॉकरोच जनता पार्टी के वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, या मैंने बोला हो अपने मुख से या मैंने बताया हो। लोग कह रहे कि 2 टके की पत्रकार, गोदी मीडिया, बिकी हुई दलाली, मतलब अगर मीडिया इतनी बिकी हुई है, दलाली है, आप लोग को भरोसा नहीं है तो आप लोग अपना एक चैनल बना लीजिए, क्यों नहीं बना लेते हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल संजय जी, जो व्यक्ति इतना चढ़ गया था मेरे ऊपर, उसको शर्म नहीं आई कि 100 लोगों ने घेर रखा है एक अकेली लड़की को, उसके पास अगर फैक्ट था तो मुझसे बात करता। लोगों ने कहा कि मैं डर के मारे छोड़ दिया, मैंने मैदान में उससे बात नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ मैं डरी नहीं, मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहती थी। सर ये लोग चले थे देश बदलने, आंदोलन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने, ऐसे लोग बदल पाएंगे सिस्टम देखिए को? बड़ी छोटी सी बात है, जिस तरह से वीडियो हमने देखा, जिस तरह से आप पे आक्रमण हुआ, कोई संस्कारी पुरुष एटलीस्ट इस देश का, भारतवर्ष का कोई भी संस्कारी, जो हमारी संस्कृति है, महिला पे इस तरह से तो आ ही नहीं सकता, वो संस्कारी नहीं है, वो अराजक तत्व ही हो सकता है मेरे नजर में, और कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करती हैं चीजों को दिखाने की, देखिए खुशी हमने सिर्फ दिखाया है, आपने एक एक चीज को कवर किया है, ना हमें मतलब है ए से, ना मतलब है बी से, और हमें गोदी सोदी लोदी से मुझे पता भी नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, लेकिन विवेक पे छोड़ देते, जनता डिसाइड करे। लेकिन तीसरा ये है कि अगर वहां पे आंदोलन हम जनता बच्चों के लिए कर रहे थे, यानी हमारे और आपके बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात होनी चाहिए, वहां पे उमर खालिद की बात नहीं होनी चाहिए थी, वहां पे आम आदमी पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, वहां कांग्रेस की भी बात नहीं होनी, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, वहां जनता के मुद्दे नहीं, आम जिसपे हम गए थे, नीट की परीक्षा के लिए गए थे, वहां पे आंदोलन उसकी होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा, सब लोगों ने दिखाया है कि वहां पे हो क्या रहा था, तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यपूर्ण था जो आपके साथ ऐसा हुआ खुशी, और आपने बहुत अच्छा स्टेप, मैं बोलता हूं इससे सराहनीय काम नहीं हो सकता कि एक बदतमीज, एक बेहुदा, एक अनकल्चर्ड, जिसको बोलते हैं ना संस्कारी व्यक्ति, जिसके अंदर संस्कार, ने उससे झगड़ा नहीं करते, क्योंकि तथ्यहीन, हमेशा याद रखिएगा, अधगर अध भरी गगरी छलकत, जल गगरी छलकत जाए, उसके पास ज्ञान नहीं था, अगर वो प्रूफ होता आपको दिखाता ना। वो बंदा वीडियो में ध्यान से देखिए, वीडियो स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, मुझसे बात ना करके, वो ट्वीट मुझे ना दिखाकर, वो दूसरे किसी मीडिया चैनल को मतलब हमारी छवि खराब करने के लिए इंटरव्यू दे रहा है कि देखिए देखिए ये लोग पाकिस्तानी बता रहे हैं गौरव गोगोई को। अरे एक बात तो बताइए जरा कि अगर हमारे ट्वीट में कोई गड़बड़ी है, कुछ गलत है, अगर ट्वीट तो मैंने किया नहीं होगा, संस्थान की तरफ से कुछ किया गया होगा, लेकिन आप मुझसे दिखाइए, फैक्ट पे बात करिए। ये जबरदस्ती लड़ना, मतलब अपने घर की महिलाओं के साथ ये ऐसे बात करते होंगे, घर की महिलाओं से इस तरीके से, इस लिहाज से ये लोग बताते होंगे, जलील करते होंगे, जो उतने हजारों की संख्या में पत्रकार को जलील करने का ये बंदा मौका नहीं ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है और उसका फायदा उठा रहा है, चढ़ रहा है, अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक बता रहा है, और ये भी कह रहा है कि हम संविधान बचाने निकले हैं। ये अपने घर की महिलाओं का इज्जत करेंगे? या इन लोगों की वजह से अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए इस देश में, फिर क्या होगा? ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये क्रांति करेंगे, ये क्रांति लाएंगे संजय जी। जितने लोग जंतर मंतर पर उस दिन मौजूद थे, वो क्रांति कर लाने के लिए थे, क्रांति लाएंगे। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? देखिए क्रांति लाने, संविधान की बात करते हैं ना, इनको आर्टिकल पता होगा ना, संविधान में कितने पेज है ये पता होगा, और क्रांति जेपी साहब ने लाया था, वो बदतमीजी नहीं कर रहे थे किसी महिला पत्रकार से या किसी के साथ, उन्होंने भी आंदोलन किया, सत्ता बदल गई थी, आपको याद है सत्ता जब 77 में चुनाव हुआ तो बदल गई, उससे बड़ा आंदोलन तो हम लोग को याद नहीं, आजादी के पहले हुआ होगा, लेकिन इस तरह से कभी भी चीजें बदली नहीं सकती, आपको अपने मुद्दे को
शांतिपूर्वक तरीके से रखना चाहिए। महिला पत्रकारों पे मतलब बदतमीजी करना, उनसे अभद्र व्यवहार करना अभद्र है। आपने बोला 100 आदमी, वो आदमी अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को तो पीटता ही होगा, क्योंकि देख के लग रहा है जब आप पे इस तरह अटैक कर सकता है, या आप ऐसे पत्रकार पे कर सकता है जिसके पास आईडी है, जिसके पास माइक है, जिसके पास कैमरा, जिसके पास आवाज है, सोचिए घर में क्या करता होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता का है, असफल इंसान ही कुंठित होता है। ऐसा व्यक्ति तभी वो काम करता है जब हारा हुआ होता है। देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि 2 कौड़ी की पत्रकार है, दलाल है, गोदी मीडिया है, बिकी हुई है, डर के मारे भाग गई, इसके पास जवाब नहीं था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पत्रकारिता की डिग्री को मैंने कितना जस्टिफाई किया है और करूंगी, आप ये साबित करने वाले कोई नहीं है। और जो मेरे व्यूअर है, जो मुझे डे 1 से देखते हैं, उनको भी मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि आपने तब की वीडियो और अब की वीडियो देखना। अगर कोई गलत बोल रहा है तो क्या उसे मैं ना दिखाऊं? कोई गलत बोल रहा है तो मैं उसकी विचारधारा चेंज तो नहीं कर सकती। तो जो जैसा बोलता है वैसा हम अपने चैनल पर दिखाते हैं। और उस बदतमीज इंसान से, वो जो भी है, उनसे मैं भिड़ी नहीं, लड़ी नहीं, भिड़ सकती थी, लड़ सकती थी। मैं बार बार कह रही हूँ कि बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए। मैं बदतमीजी करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर जानने आई हूँ कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्या ये बहुत बड़ी पार्टी बनेगी, इससे क्या आपको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। पर बात करने के बजाय ये लोग बदतमीजी पे उतर है, जबकि मैंने उमर खालिद, शर्जील इमाम और टेररिस्ट और फेक फॉलोअर्स रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं किए थे। अगर आपको लग रहा है तो आप तीनों वीडियो जाकर के देख लीजिए हमारे चैनल पर। एक भी सवाल इस तरीके के बेतुका सवाल मैंने नहीं किया था। प्रोटेस्ट जिस बेस पे था उसी बेस को लेके मैंने सवाल पूछा था कि क्या लगता है इस्तीफा हो जाएगा, ये लोग गोदी मीडिया के नारे क्यों लगा रहे हैं। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ना हमारा ऐसा उद्देश्य है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, ना हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम दिन रात बैठकर सिर्फ सरकार की गुण गाएं। अगर सरकार गलत करेगी तो गलत कहेंगे, सरकार सही करेगी तो सही कहेंगे, लेकिन सरकार जो सही काम कर रही है उसके लिए सही कहना, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया हो गया तो आपकी विचारधारा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। सोशल मीडिया पर इतनी ट्रोलिंग हो गई थी, इस वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी निष्पक्षता पर यकीन है। अगर यकीन है तो वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाएगा, आगे लेकर जाएगा। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से आपको आईना दिखाए, समाज में क्या चल रहा है, दोनों तरफ की बातें आपको सुनाई जाए। दूसरी एक और वीडियो मेरा वायरल हो रहा था जब मैं सूर्या हत्याकांड वाले केस में गई थी। वहां पर लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को जबरदस्ती माइक लगाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुसलमान भाई लोग जो है, मैं जब भाई बोली तो कुछ हिंदू समुदाय के लोग चिढ़ गए कि अपने बहनों के भाई नहीं होते, आपके क्या होंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, बगल में किसी की जान गई है, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? मतलब आपने पहले से भी सोच लिया है कि ये गोदी मीडिया है, ये लोग इनसे बात नहीं करनी है। बाकी तमाम चैनलों को आप बाइट देते रहते हैं हमेशा, लेकिन कोई आपसे जेन्युइन सवाल पूछ लेता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। मैंने कुछ गलत तो पूछा नहीं कि एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप लोग, आसपास में ही रहते हैं, किसी को अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी ओपिनियन देने में क्या दिक्कत है। आपने तो सोच रखा है कि पत्रकारों ने सोचा है कि दाढ़ी टोपी वालों से सवाल करेंगे। क्या दाढ़ी टोपी वाले हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या दाढ़ी टोपी वाले वोट नहीं देते हैं? क्या दाढ़ी टोपी वाले की ओपिनियन नहीं हो सकती है? मैं बहुत ऐसे मुसलमान लोगों से बात करती हूँ, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। हम पॉडकास्ट भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, उनका इंटरव्यू भी करते हैं। ये देख के नहीं करते कि वो दाढ़ी टोपी के वाले हैं, किसी मुस्लिम समुदाय से है। हमारे लिए सबकी बातें एक है। हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से देश पक्ष हकीकत दिखाए। हम किसी एक को ऊंचा नहीं दिखाते, ना दूसरे को नीचा दिखाते, ना हमारी ऐसी सोच है, ना हमारी ऐसी विचारधारा है। और इसी पर हम चलते रहेंगे, चाहे लोग कितना भी ट्रोल कर ले, चाहे लोग सोशल मीडिया पर मुझे कितनी भी गाली दे ले, लेकिन हम निष्पक्षता से हमेशा इस देश की जनता की, स्टूडेंट्स की, बेरोजगारी की, जो परेशान पीड़ित लोग हैं उनसे भी सवाल करेंगे और सरकार से भी सवाल करेंगे। जहां तक हम सवाल कर सकते हैं वहां तक हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका सपोर्ट और आपका साथ मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।